बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 2 मई 2020 है। रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख 1441 की हिजरी। सऊदी अरब की गुज़श्ता 24 घंटों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। पार्सल में ताख़ीर, कोरियर कंपनी पर 1 लाख रियाल का जुर्माना। सऊदी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कंपनी ने सार्फिन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर कोरियर कंपनी पर 1 लाख रियाल का जुर्माना आयद किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक कम्युनिकेशन कमीशन ने सार्फिन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की निशानदेही करते हुए कहा कि कोरियर कंपनी ने पार्सल दिए गए पते पर नहीं पहुंचाया। दूसरी खिलाफ वर्जी ये की गई कि पार्सल पहुंचाने में ताख़ीर की गई। कंपनी की ये कोताहियाँ तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन मंशूर की दफ़ा 5 के ज़ुमरे में आती हैं। कम्युनिकेशन कमीशन ने मज़ीद बताया कि मुबैना खिलाफ वर्जियों पर कोरियर कंपनी पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना किया गया है, जबकि इसे ताकीद की गई है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी गलतियों की इस्लाह करे और आइंदा इस किस्म की गलतियों में ना पड़ने को यकीनी बनाए। कम्युनिकेशन कमीशन ने कंपनी को तनबीह की है कि आइंदा तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर इसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। याद रहे, इन दिनों कम्युनिकेशन कमीशन के इंस्पेक्टर डाक खिदमात और लॉजिस्टिक सर्विस पेश करने वाली कंपनियों की कारकर्दगी को चेक करने के लिए मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। कर्फ्यू की वजह से इन दिनों इस किस्म की कंपनियों की खिदमात पे बेहद अहम हो गई हैं। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को डाक और लॉजिस्टिक खिदमात मेयारी शक्ल में फराहम करने को यकीनी बनाया जा रहा है। कोरोना रियाज में सेहतियाब होने वाले सबसे ज़्यादा। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुअल्लक़ कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में 17% सऊदी हैं और 83% गैर मुल्की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने जुमे को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना के 117 मरीजों की हालत नाजुक है और इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में इनका इलाज हो रहा है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 7 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हलाक होने वाले 7 अफराद में 1 सऊदी और 6 गैर मुल्की हैं। नई हलाकतें जद्दा और मक्का में हुई हैं। मरने वालों की उम्रें 46 और 75 बरस के दरमियान हैं। जुमे को सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद के हवाले से पहले नंबर पर आ गया। रियाज में 290 मरीज सेहतियाब हुए हैं। अब वहां कोरोना से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 1183 तक पहुंच गई है। जज़ान रीजन की कमिश्नरी बेश में कोरोना के जो 37 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, इनमें बेशतर का ताल्लुक गैर मुल्की वर्कर से है। ये बेश में पहले से कोरोना के एक गैर मुल्की मरीज से मिलने जुलने की वजह से वायरस का शिकार हुए। सऊदी अरब में कोरोना से सेहतियाब अफराद की कुल तादाद 3555 तक पहुँच गई है। घरों में झांकने वाला सऊदी गिरफ्तार। हाइल रीजन की पुलिस ने लोगों के घरों में ताक झांक करने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया। खबरसां इदारे SBA के मुताबिक हाइल रीजन में पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक शख्स मोहल्ले के घरों में ताक झांक करता है। रीजनल पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो हाइल के इलाके की थी, जिसमें एक शख्स को दिखाया गया है कि वो लोगों के घरों के सदर दरवाजे से अंदर झांकता था। पुलिस ने वीडियो से इलाके और मुलज़म की शिनाख्त मुकम्मल करके फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार करने के लिए पार्टी भेजी, जिन्होंने मुलज़म को हिरासत में लेकर इसे थाने मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुलज़म सऊदी है। इसकी उम्र 30 बरस के करीब है। मुलज़म के खिलाफ लोगों के घरों में झांकने के जुर्म में चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन के इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां इस पर मुकदमा कायम करके अदालत भेज दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में आमतौर पर किसी के घर में झांकना इंतहाई महबूब समझा जाता है, जबकि ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी चार्जोई करते हुए इसे शरई सज़ा का भी सामना करना पड़ता है। एहतियात जमा करने या इमदादी सामान बेचने की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने खबरदार किया है कि मुमलिकत में कोई भी अंजुमन या इदारा किसी भी मुल्क या कम्यूनिटी या इदारे या अंजुमन के लिए ना तो एहतियात जमा करने का मिजाज है और ना ही ऐसे इमदादी रकम या सामान किसी को भेजने की इजाज़त है। जो अंजुमन या इदारा अपने तौर पर एहतियात जमा करके किसी को भिजवाएगा, वो सऊदी अरब में फलाई बहबूद के कानून की खिलाफ वर्जी का मरतकब माना जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे SBA के मुताबिक सऊदी हुकूमत ये पाबंदी लगा चुकी है कि अंदरूनी और बैरून मुल्क इमदादी सामान जमा करने, हथियात हासिल करने और अंदरूनी और बैरून मुल्क मुतल्लिका इदारों, अंजुमनों और कम्यूनिटियों को माली अनात और इमदादी सामान सिर्फ शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ही फराहम कर सकता है। इसके अलावा किसी भी इदारे को इसकी इजाज़त नहीं। इस काम की इजाज़त ना ही सरकारी इदारों को है और ना ही निजी इदारों को।
सऊदी अरब का कोई भी सरकारी या निजी इदारा बैरून मुल्क किसी भी तंजीम या अंजुमन या इदारे को किसी भी किस्म की इमदाद बराह रास्त फराहम नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ शाह सलमान मरकज़ का है। शाह सलमान मरकज़ ने बयान में अपील की है कि बाज़ राय अबलाग या सोशल मीडिया पर अतियात या इमदादी सामान जमा करने से मुतल्लिक किसी भी वीडियो क्लिप या लिटरेचर का जवाब न दिया जाए। बयान के मुताबिक मशकूक इदारे सऊदी शहरियों, इदारों और अंजुमनों को अपने जाल में फंसाने के लिए इस किस्म की अपीलें कर रहे हैं। जो अंजुमन या इदारे इसमें हिस्सा लेंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग या दहशतगर्दी की फंडिंग जैसे जराइम में मुलव्वस हो सकते हैं। शाह सलमान मरकज़ ने अपील की है कि एहतियात और इमदादी सामान शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात को ही पेश किया जाए, किसी और को नहीं। बयान में कहा गया है कि सामान की अंदरूनी और बैरून मुल्क तकसीम शफाफ और पेशा वराना ज़वाबित के मुताबिक की जाती है। हथियात से इंतजामी अखराजात नहीं काटे जाते। मरकज़ अब तक 49 ममालिक में इंसानी नवाज खिदमात अंजाम दे चुका है। कोरोना से बचते हुए सादगी से निकाह और शादी। सऊदी नौजवान ने अपनी शादी की तकरीब इंतहाई सादगी से अंजाम दी, बल्कि निकाह ख्वाह की शर्त को तस्लीम करते हुए दस्ताने और मास्क पहना ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक मुमलिकत के मशरकी इलाके अल हसा में मुकीम सऊदी नौजवान ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से शादी के दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर वायरस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। भला आखिर शादी का हतमी फैसला करके मेडिकल चेकअप कराया और रिजल्ट आने पर निकाह ख्वाह को मुतला कर दिया। नौजवान का कहना था कि निकाह ख्वाह ने इस शर्त पर आने की हामी बरी की तकरीब में ज़्यादा मेहमान मदऊ नहीं होंगे और दूल्हा समेत हर शख्स दस्ताने और मास्क पहनेगा। निकाह ख्वाह की शर्त कबूल करते हुए सिर्फ दुल्हन के वालिदैन, 2 गवाह और मेरे वालिदैन ही तकरीब में शरीक हुए, जबकि दूसरी शर्त के मुताबिक हर शख्स ने मास्क और दस्ताने पहने हुए थे। इस हवाले से निकाह ख्वाह का कहना था कि मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक का फ़र्ज है ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। वाज़ेह रहे वज़ारत अदल जहाँ निकाह रजिस्टर्ड किया जाता है की जानिब से निकाह के ऑनलाइन इंदराज की सहूलत फराम की गई है, जिसमें तमाम मालूमात फीड करके निकाह ख्वाह का तयन किया जाता है, जो गवाहों के बयान की तस्दीक करके निकाह रजिस्टर्ड करता है। याद रहे कोरोना वायरस की वजह से मुमलिकत में भी तकरीबात पर पाबंदी आयद है। इससे कबल भी मुतअद्दिद शादियाँ इंतहाई सादगी और महदूद पैमाने पर मुनक्कद की जा चुकी हैं। जद्दा 3000 से ज़ायद गैर मुल्की कारकुन स्कूलों में मुंतकिल। जद्दा में बल्दिया और दीगर इदारों के इश्तराक से कोरोना वायरस से बचाव के लिए गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइश में सैनिटाइजिंग और कारकुनों की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। मकामी वेब न्यूज़ सबक से गुफ्तगू करते हुए रीजनल बल्दिया के तर्जुमान ने बताया कि अब तक 318 मकामात पर 1407 रहायशगाहों में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जा चुका है, जबकि इदारा अमूर सेहत की टीमों ने 70,000 से ज़ायद गैर मुल्की कारकुनों की इब्तदाई स्क्रीनिंग भी कर ली है। रीजनल तर्जुमान ने मजीद कहा है कि मुतलका इदारों के ताउन से अब तक 3112 कारकुनों को इनके कंपाउंड्स और मकानों से निकाल कर 45 स्कूलों में रहाइश फराम की जा चुकी है, जहाँ इन्हें वज़ारत सेहत के मुकर्रर करदा समाजी फासले की दूरी के असूल के मुताबिक ठहराया गया है ताकि कोरोना वायरस से बचाया जा सके। वाज़ेह रहे मुमलिकत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग का अमल जारी है। इस ज़मान में मुख्तलिफ शहरों में कायम कैंपों में मुकीम ऐसे तारकीन वतन जिनकी रहाइश मुनासिब नहीं थी, इन्हें आर्जी तौर पर सरकारी स्कूलों में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों में कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही फराम करने के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मालूमाती किताबचे भी तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें हाथों की सफाई और समाजी फासले की दूरी पर जोर दिया गया है। जिन स्कूलों में गैर मुल्की कारकुनों को ठहराया गया है, वहाँ बल्दिया की जानिब से इस अमर का भी खसूसी बंदोबस्त किया गया है कि कारकुनों को सैनिटाइज़र मुहैया हो। अलावा अज़ी कारकुनों को इस अमर से भी मुतला किया जाता है कि हाथों को किसी तरह वक्फे से धोते रहें ताकि कोरोना वायरस का शिकार होने से बच सकें। कारकुनों को वज़ारत सेहत की जानिब से खसूसी हिदायत जारी करते हुए खबरदार भी किया गया है कि अगर किसी को बुखार, खुश्क, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी तौर पर वज़ारत सेहत के नंबर 937 पर इतला दें। याद रहे वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब में कोरोना वायरस का इलाज और देखभाल मुकम्मल तौर पर मुफ्त की जाती है। इस हवाले से शाही इक़दामात के तहत अगर किसी के पास अकामा नहीं है तो वो भी अपना इलाज मुफ्त करा सकता है। इससे किसी किस्म की बाज़ पर्स नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी 2 मई 2020 की 24 घंटों की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह डेली सऊदी अरब की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी दबाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।